इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस 4 बजे का बुलेटिन। आपको बता दें कि आईसीएमआर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि वो प्रोटोकॉल के साथ आए। इस पूरे कोरोना के कहर के चलते दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और अब आईसीएमआर को दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश है कि कोरोना इलाज पर प्रोटोकॉल के साथ आए, डॉक्टरों का एक पूल बनाया जाए और इससे लोगों को सही जानकारी मिले। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि बीमार होने पर वो क्या करें, कोई मदद करने वाला नहीं है, कहां से जानकारी हासिल करें। अखिलेश राय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, लोगों की समस्या सबसे बड़ी है और इसी के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट का ये सीधा निर्देश आईसीएमआर को। बिल्कुल, जस्टिस सांघी ने साफ तौर पे कहा कि उनके एक स्टाफ के साथ इस तरह की घटना हुई। उसके दवा के जानकारी के अभाव में उसकी वाइफ की दुखद मौत हो गई और दूसरी जज ने भी इस पर सहमति जताई, कहा ठीक इसी तरह हमारे यहाँ भी हुआ था। और उन्होंने कहा कि आईसीएमआर को ये जरूर एक पोर्टल बनाना चाहिए, जो वॉलंटियर्स डॉक्टर हैं उनका उस पर नाम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एक पूल होना चाहिए जिससे कि लोग डायरेक्ट फ़ोन करके जानकारी ले सकें। लोग कहाँ जाएंगे? अचानक बुखार आ रहा है, 3 से 4 दिन में डिटेक्ट हो रहा है, अचानक लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसे में जब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, डॉक्टर जो हॉस्पिटल के हैं वो पूरी तरह से बिजी हैं, जो हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है उनकी देखभाल में, ऐसे में एडिशनल जानकारी जिनको हल्की फुल्की बीमारी है वो गंभीर हो जा रही है। डॉक्टर की न मिलने के अभाव में लोगों को पता नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, इससे निपटा कैसे जाए। जो हल्के लक्षण हैं उसके तमाम लोग ऐसे हैं जो इस जानकारी के अभाव में गंभीर मरीज हो जा रहे हैं। तो एक तरह से ये आईसीएमआर को बोला गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि आप इसकी पूरी एक पूल बनाइए, सारे डॉक्टरों को उसमें रखिए और ये डॉक्टर्स जानकारी दें उनको कि कैसे हमको क्या करना है, कैसे सिम्टम्स के आधार पर उनको दवाइयों का सुझाव दें। एक दूसरी बहुत अहम बात हाईकोर्ट ने यह भी कही है कि ऑक्सीजन, जैसे ब्लड बैंक का एक बैंक बनता है उस तरह से एक ऑक्सीजन बैंक बनाया जाए। लोगों को कहा जाए कि अगर ज़रूरत है तो वहाँ से ऑक्सीजन लें, अपना सिलेंडर वहाँ दें और फिर वो वापस कर दें। इस तरह की बातें भी कोर्ट ने सुझाव रखा है दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली सरकार ने भी कहा है क्योंकि लोगों को जानकारी की जरूरत अभी है, लोगों को दवाइयों और डॉक्टरों की सलाह की जरूरत अभी है। ऐसे में कोई टाइमलाइन, किसी तरह की कोई टाइमलाइन की बात कही है कोर्ट ने? बिल्कुल नहीं, अभी सुनवाई चल रही है और कोर्ट कह रहा है कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके इसको लागू किया जाए। आईसीएमआर की तरफ से भी कहा गया है कि हम इसको लागू करेंगे, जल्द करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से ये पेंडेमिक का ये माहौल चल रहा है, तमाम आप देख रही हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसके बावजूद अब तक सिर्फ ये बात आईसीएमआर को, जो डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है, उसको ये याद दिलाना पड़े एक अदालत के जरिए, तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन अगर कोर्ट ने इस बात को कहा है तो उम्मीद है जल्द से जल्द आईसीएमआर इसको लेकर के एक वेबसाइट बनाएगा। उस पूल में तमाम डॉक्टर्स को रखा जाएगा। जो डॉक्टर्स अपना वॉलंटियरली अपना सहयोग देना चाहते हैं उनका भी नाम रहेगा, कुछ आईसीएमआर के पैनल के डॉक्टर हैं उनका भी नाम रहेगा और एक सबको जानकारी देने की व्यवस्था की जाएगी, जिस तरह से कि हाईकोर्ट ने सजेशन दिया है। आगे भी सुनवाई चल रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को कैसे कम किया जाए इसको लेकर बात चल रही है। तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं जिससे आम जनता काफ़ी प्रभावित है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उसको लेकर हाईकोर्ट ध्यान दे रहा है, उस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। और हाईकोर्ट की पूरी कोशिश है कि बड़े मुद्दों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको छोड़कर छोटे छोटे मुद्दे हैं जो बहुत ही अहम है, जनता के से जुड़े हुए हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। लोगों की मदद की बात कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट एक तरफ लोगों की मदद की बात कर रहा है, लेकिन लोग खुद किस तरह से बेपरवाह हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से तेलंगाना में एक नेता के समर्थक बिल्कुल बेपरवाह नजर आए। वहां मुंबई की भीड़ भी देखिए किस तरह से लोग इतनी संख्या में मुंबई में नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद में चुनाव जीतने के बाद लोग बिना मास्क के जश्न मनाते नजर आए। अब ये लापरवाही का आलम नहीं है तो क्या है? अंबाला में लॉकडाउन है, उल्लंघन पर पुलिस ने सजा के रूप में उठक बैठक कराई लोगों से, ये बताने के लिए कि ये इस वक्त जानलेवा है। इंदौर में पुलिस की सख्ती दिखी, लेकिन इस सब के बावजूद लोगों को अपनी जान बचाने की जिम्मेदारी खुद लेनी है।